और बात करेंगे कि क्या कुछ है इस जो ये प्रावधान है इसको लेकर के नकल और पेपर लीक पर जो नकेल कसने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। इसमें मकसद जो है वो जाहिर है नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है, जो कि पिछले दिनों काफी ज्यादा एक राष्ट्रव्यापी समस्या अगर कह दिया जाए हो गई थी तो गलत नहीं होगा। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसको अब सरकार रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए ये बिल लेकर के आया गया है। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने की तैयारी है, जिसकी बात कही गई कि छात्रों के मन में ये रहे कि पारदर्शिता है और विश्वसनीयता लेकर आई जाएगी। तो इसमें जो तमाम परीक्षाएं हैं, यूपीएससी की परीक्षा को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम परीक्षाएं इसके जो नकलची हैं उनके दायरे में रही है, चाहे एसएससी की बात रहे, चाहे रेलवे की बात हो, नीट की हो, जेईई जैसी जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर अब जो है रोक लग सकेगी इस कानून के तहत। तो जो प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों पर नकेल कसेगी इस कानून के जरिए सरकार। और सबसे खास बात है कि ये जो नकेल कसने की बात कही जा रही है उसमें जो दंड के प्रावधान है वो बेहद कड़े हैं। कठोर दंड के प्रावधान हैं। बिल में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए। जैसे कि अभी हम अपने संवाददाता से इस संबंध में बात कर रहे थे, केंद्र द्वारा अगर आयोजित है वो परीक्षा, तो ऐसी परीक्षाओं में अगर पेपर लीक होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम 10 साल तक की कैद हो सकती है और उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कठोर कानून और कठोर दंड की व्यवस्था की गई। उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसे अपराध इसको शामिल किया गया। अक्सर ये देखने में आता था जिसको कहते थे कि मुन्ना भाई, एक बड़ा टर्म चल गया था कि दूसरी की जगह परीक्षा देना। अब उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ पेपर लीक, नकल या किसी और की जगह परीक्षा देने में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर किसी और की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 साल तक की कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही परीक्षा में जो कदाचार से जुड़े संगठित अपराध के लिए, संगठित अपराध है ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि जो एक पूरा संगठित अपराध चलाया जाता था, एक पूरा नेक्सस होता था, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। तो ऐसे संस्थान अगर इसमें शामिल होंगे तो उनसे पूरी परीक्षा का खर्च उठाया जाएगा और उसके खिलाफ उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो बड़े बेहद कठोर कानून रखे गए हैं इसमें। इसके साथ ही साथ संस्थान की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसका जो जांच होगी किसी भी मामले की, वो पुलिस उपाधीक्षक या कम से कम सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। यानी कि लोअर लेवल का कोई ऑफिसर जांच करके जांच को रफा दफा नहीं कर सकेगा। तो ये भी इस बात की भी किया गया है। जांच को जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी सौंप सकती है केंद्र सरकार, यानी कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उस मामले के हिसाब से उसको सौंपा जा सकता है। भविष्य में बिल राज्यों के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट का काम करेगा और वो भी अपने यहाँ इस तरह के कठोर कानून लेकर आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये बिल और राज्यों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा। केंद्रीय कानून है, संयुक्त परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ये जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में रहेगी। तो यूनिवर्सिटीज में भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी इसके दायरे में है और इसके साथ ही साथ जो संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी इसके दायरे में है। जो राष्ट्रव्यापी समस्या बनती नजर आ रही थी, इसलिए ऐसा पहला केंद्रीय कानून लाने की जरूरत महसूस हुई है और इसके पक्ष में कहीं ना कहीं जो देश भर के छात्र हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। हम पेपर लीक के मामले बता रहे हैं और ये इतने अधिक संख्या में कि शायद हम बहुत समय लगेगा इसको पूरा बताने में। पिछले वर्ष पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थी। 2015 से 2023 के बीच 14 से अधिक मामले दर्ज हुए थे राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका एम्बिट है। और अगर केवल राजस्थान की बात ना करें, हरियाणा में ग्रुप डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी रद्द करनी पड़ी थी। तो इस तरह की कितनी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए जो सीईटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे तमाम राज्यों में जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों के लिए हुई भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मध्य प्रदेश में रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा आपको एक वो तस्वीर याद होगी जहां पर नकल कराने के लिए जो नकलची थे वो दीवारों पर चढ़ करके
बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ करके नकल कराते हुए देखे गए थे। बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द की गई। बिहार में तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 6 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि वहां की जो परीक्षाएं हैं वो जो है उसमें पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उनकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं वो तमाम प्रदेशों में और तमाम राज्यों में देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश केवल इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बल्कि ये देशव्यापी है जिसको लगातार कहा जा रहा है। इसमें इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि इन परीक्षाओं का जो एम्बिट है, जो दायरा है, वो हाई स्कूल इंटर से लेकर के और जो संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वहां तक रही हैं। गुजरात में भी ऐसी परीक्षाएं जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक की घटनाओं में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल रहे हैं। तो कोई भी राज्य इससे अलग नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पेपर लीक के ये जो मामले रहे हैं वो सर चढ़कर बोले हैं, और इससे जो मेहनती छात्र हैं, ईमानदार छात्र हैं, मेहनतकश हैं, और ख़ासतौर पर ज़्यादातर जिसको कहा जाए कि अधिकांश जो हैं उनका सपना टूटा है। तो ये निश्चित तौर पर एक कड़ा कदम सरकार उठा रही है।